छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जितना दैदीप्यमान और जितना शौर्य के साथ भरा हुआ है, उतने ही शौर्य के साथ उनके मावड़ों का भी इतिहास भरा हुआ है। तानाजी फिल्म देखने के बाद आप सभी को पता चल चुका होगा कि आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कैसे वीर योद्धा थे जिनके बलबूते पर इस स्वराज की नींव रखी गई थी। ये यूं ही नहीं कहा जाता कि एक मावड़ा 100 हाथी के बराबर था, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई ऐसे मावड़े थे जिन मावड़ों ने 100 हाथियों को भी हराने की साहस रखी थी। ऐसे ही एक मावड़ा की कहानी और इतिहास को आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ रहा हूं। जय श्री राम दोस्तों और जय हिंद। आप सभी का यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पर हमारे हिंदू योद्धाओं का इतिहास बताया जाता है। तो चलिए 100 हाथियों के ताकत वाले उस महान मावड़ा का इतिहास जानते हैं। काबुल से कंदाहार तक पसरे हुए औरंगजेब के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन मुगलों का जीना दुश्वार तो कर ही रखा था, साथ ही साथ कुतुबशाही, आदिलशाही, मुगलशाही, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, इन कई बड़े बड़े साम्राज्यों का भी जीना दुश्वार कर रखा था। और 750 वर्ष के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जब 6 जून 1674 में एक हिंदू राजा राज्याभिषेक करके हिंदू राजा कहलाता है, छत्रपति बनता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुहिम थी वो दक्षिण दिग्विजय की थी। दक्षिण दिग्विजय में था सबसे बड़ा साम्राज्य कुतुबशाही का। ये कुतुबशाही वही था जो आदिल शाह को पूरी तरह से नष्ट करने का खौफ जानता था, जो जानता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है और इनसे लड़ाई करना यानी कि मौत को आकर गले लगाना ही था। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कुतुब शाह से मिलने के लिए गोवलकोंडा गए, जो आज की कर्नाटक का साइड आ जाता है, और जो उसकी राजधानी थी उस समय का भाग्यनगर यानी कि आज का हैदराबाद, वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कई मावड़ों के साथ उन्हें मिलने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज आधे ही रास्ते में पहुंचते हैं, तब सभी मावड़े कहते हैं कि यहीं पे रुकना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज आकर पूछते कि आखिर क्या हो गया, यहीं पर क्यों रुक गए? गोवलकोंडा आने में तो बहुत समय है, हम यहीं पर क्यों रुक गए? तब छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति उनसे कहते हैं कि राजे, यहाँ पर कुतुब शाह आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। यानी कि गोवलकोंडा का बादशाह कुतुब शाह इतने लंबे समय का प्रवास करके छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले ही आगमन और स्वागत करने के लिए मिलने आ जाता है। कुतुब शाह छत्रपति शिवाजी महाराज का और उन सभी मावड़ों का बहुत ही उत्तम से आदर सत्कार करता है। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा जंगी स्वागत करता है। इस स्वागत के बाद कुतुब शाह के मन के अंदर पता नहीं आखिर क्या चला, छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों को देखकर, वो कई सैनिक घोड़ों पर थे, कई सैनिक पैदल थे, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना साम्राज्य दिखाते हुए कहता है कि राजे, हमारे ये सभी घोड़सवार है, हमारे ये सभी हाथी है, लड़ाकू हाथी है, लेकिन मैंने आपके सैनिकों में एक भी हाथी को नहीं देखा। जितने भी साथ आए हुए हैं वो सभी पैदल है या फिर घोड़सवार है। क्या आपके साम्राज्य में एक भी हाथी नहीं? छत्रपति शिवाजी महाराज अभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इसे बताओ तो बताओ कैसे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस सह्याद्री में रहते हैं, उस सह्याद्री में इंसान ठीक से चल नहीं सकता, वहां पे हाथियों को ले कैसे जाएंगे? लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि हमारे स्वराज्य में हाथी नहीं है, लेकिन हाथी के ताकतों के कई हजारों मावड़े खड़े हैं। अब कुतुब शाह के दिमाग में कुछ तो रणनीति चली होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज को शायद अपमान करने का एक प्रसंग ढूंढ रहा था, वो एक मौका ढूंढ रहा था, और वो कह पड़ता है कि राजे, अगर आपके मावड़े हाथी के ताकत के हैं तो क्या आपका एक भी मावड़ा मेरे इन जंगली हाथी के साथ युद्ध कर सकेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि किसी भी मावड़ा को आप पसंद करिए, वो आपके जंगली हाथी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। कुतुब शाह जाकर देखता है, इन सभी मावड़ों के ऊपर नजर डालता है, और एक हाथी जैसे बलवान इंसान को छोड़कर एक थोड़े से हड्डी पसली जो होते हैं, एक जंगी आदमी होते हैं, जिनका ज्यादा शरीर नहीं होता, लेकिन जिनकी हड्डियों की ताकत इतनी होती है कि सामने वालों को मसल कर रख दे, ऐसे एक इंसान को ढूंढता है, ऐसे एक मावड़े को चूज करता है, पसंद करता है। उन्हें कहता है कि राजे, क्या ये मावड़ा आपका मेरे जंगली हाथी के साथ युद्ध कर सकेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने भी आते हैं और उन्हें मुजरा करते हैं, कहते हैं कि राजे, आज्ञा करिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का आज्ञा लेते ही वो मावड़ा कूद पड़ता है उस मैदान के अंदर, और एक जंगली हाथी जिसे दारू पिलाकर नचाया जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज के उस वीर सैनिक के पास भेज दिया जाता है। जैसे ही वो हाथी आता है, वो मावड़ा अपने दोनों हाथों से सबसे पहले उस हाथी के दोनों पूंछ को पकड़ लेता है। जैसे वो पूंछ को पकड़ लेता है, बड़ा हाथी कभी भी एक जगह पे गोल नहीं घूम सकता,
और इतना ताकत होने के बावजूद भी उस हाथी का अपने आप के ऊपर जो संयम था वो पूरी तरह से खो चुका था। आधा घंटा होने के बावजूद भी उस इंसान ने, उस मावड़े ने उस हाथी के पूंछ को नहीं छोड़ा। आखिरकार हाथी थक चुका था गोल घूमते घूमते, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हाथी का पूंछ पकड़ने वाला वह योद्धा हाथी के सामने आता है। जैसे ही हाथी अपने सोंड को ऊपर करता है, वैसे ही उस मावड़ा के हाथ से निकलने वाली तलवार सीधे उस हाथी के सोंड के ऊपर जाती है और उस हाथी का सोंड अलग और वो हाथी अलग हो जाता है। कुतुब शाह ये सभी पराक्रम अपने खुली आंखों से देख रहा था कि एक जंगली हाथी को एक आम आदमी लड़ाई कर रहा है और उसके सोंड को काट के अलग भी कर दिया। कुतुब शाह उस मावड़ा के पास आता है, उसे अपने गले का सोने का हार निकाल कर देता है। वो मावड़ा 2 हाथ दूर चला जाता है और अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जाकर कहता है कि कुतुब शाह, हमारा सम्मान करने के लिए हमारे छत्रपति सक्षम है। और वो मावड़ा दूसरा तीसरा कोई नहीं, सर सेनापति यसाजीराव कंक थे। दोस्तों, यसाजीराव कंक 1650 से लेकर 1680 तक छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों के सर सेनापति थे। 30 वर्ष तक छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों के ये सर सेनापति राजगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज 27 वर्ष तक रहे थे। 27 वर्ष राजगढ़ में रहने वाले यसाजी कंक, उस राजगढ़ के नीचे ही उनका गांव था, जिस गांव का नाम था भूतोंडे। वो गांव लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ही दूरी पर है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वराज्य के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए यसाजीराव कंक एक बार भी अपने गांव नहीं जाते हैं। ये बहुत बड़ा त्याग होता है और बहुत बड़ा एक स्वराज का अग्निकुंड है, जिस अग्निकुंड में इन्होंने अपने आप को झोंक कर रखा ताकि हम और आप स्वराज का और अपने हिंदू होने पर गर्व कर सके। कल ही हमारे स्वराज के जो सेनापति यसाजीराव कंक है, उनके वंशज ने हमें मैसेज करके आशीर्वाद दिया और हमें प्रोत्साहित किया कि इस वीडियो को हम बनाएं। हम उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने हमसे बातें की और हमें मिलने का आश्वासन भी दिया। अगर आप लोग इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करेंगे तो अगला वीडियो मैं उन्हीं का इंटरव्यू लेकर आपको और बहुत ही ज्यादा इतिहास उनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उनके बारे में जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि किस मावड़ा के बारे में आप और जानना चाहते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और जय शिवराय।